नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए आईपीओ के बारे में, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आईपीओ का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ इस दिसंबर में बहुत सारे आईपीओ आने वाला है। तो आप आईपीओ में खरीदारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ आप आईपीओ में नया निवेश करने वाले हैं, मतलब अभी तक आईपीओ किस तरीके से खरीदारी करना चाहिए वो अभी नहीं जानते हैं, तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी के बारे में और कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम जो है वो है मैप इंडिया। मैप इंडिया इंडिया का एक लीडिंग कंपनी है जो हर टाइप का मैप मैप मतलब आप डिजिटलाइज मैप। पहले पिछले ज़माने में क्या होते थे, जब कोई भी जगह से एक जगह से दूसरे जगह पे आपको जाना होता था, तो आप फिज़िकली मैप लेके जाते थे और दूसरों को पूछ के उस जगह पे जाते थे। तो अभी वो बहुत हाल का समस्या समाधान हो चुके हैं, क्योंकि आप किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं, तो आप मैप के यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैप के माध्यम से आप कोई भी जगह पे जा सकते हैं। तो उसी के एक कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, जो इंडिया का लीडिंग कंपनी है, जिसका नाम ही है मैप माई इंडिया। तो मैप माई इंडिया के यहाँ वेबसाइट में आपको विजिट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, कंपनी के कोई भी आईपीओ और कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के सबसे पहले वेबसाइट एक बार विजिट कर लेना, तभी आपको अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी कौन सा फील्ड में और किस तरीके से परफॉर्मेंस फ्यूचर में करने वाला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो फ्यूचर के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं, किसी को ट्रैकिंग करना चाहते हैं और किसी को मतलब आप फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इस टाइप का मैप यूज़ करते हैं। फॉलो मतलब आप मान के लीजिए कोई एक जगह पे खड़ा हुआ है, वो आपको फ़ोन करके बता रहा है मैं यहाँ पे हूँ, तो आप उस जगह को नहीं पहचानते, तो आपको वो क्या करेगा, उसका लोकेशन भेज देगा आपको, तो आप इज़िली मैप के माध्यम से जा जा पाएँगे। तो इसीलिए मुझे लगता है ये जो कंपनी है फ्यूचर ओरिएंटेड है और फ्यूचर के लिए ज़बरदस्त काम करेंगे। क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है मुझे ज़बरदस्त लगा, क्योंकि कंपनी का जो जितने सारे उसका जो पार्टनर है, मतलब कंपनी का जो पार्टनर है, तो बहुत सारे पार्टनर है। आप अमेज़न एलेक्सा वो भी इसका पार्टनर है। एप्पल आप सभी जानते हैं, आईफ़ोन उसका भी पार्टनर है। और यहाँ पे देखिए इसरो इसका भी पार्टनर है और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसका भी पार्टनरशिप लेके बैठा है। उबेर मतलब उबेर क्यों, आप उबेर में जब कोई भी जगह पे जाना चाहते हैं, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं मैप्स के द्वारा, मतलब मैप के द्वारा। तो फेसबुक मान के लीजिए, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, मैकडोनल्ड, मर्सिडीज बेंच, फोन पे और यहाँ पे देखिए सीबी डिटेड और एचडीएफसी बैंक, टीवीएस, एयरटेल, बहुत सारे कंपनी इसके साथ जुड़े हुए हैं। दिग्गज दिग्गज कंपनी है। अमेजन कितना बड़ा कंपनी आप जानते हैं, एप्पल भी कितना बड़ा कंपनी आप जानते हैं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार सोच लीजिए, जो कंपनी इस इतना सारा जबरदस्त कंपनी के साथ काम करते हैं, इतना सारा उसका कस्टमर है, तो वो कंपनी किस तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकते हैं। ऑब्वियसली इस कंपनी के आईपीओ आपको ना भी मिले तो भी इस कंपनी में आप निवेश करने के लिए सोचिए, क्योंकि ये कंपनी फ्यूचर में ऑब्वियसली अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो मैं आपको अभी प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी मैप डेटा, मतलब आपको डेटा बेसिस मैप भी मिलेगा इसके। जियो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए डेमोग्राफिक डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए रियल व्यू, आप रियल व्यू अभी मैप देख सकते हैं। जब फास्ट मैप आया था तब आप क्या देखे थे, तब आप देखे थे कि जस्ट एक 2D टाइप मैप। तो अभी 3D लुक्स में आपको रियल व्यू देखने को मिलेगा इस कंपनी के मैप्स के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए मैप पोर्टल, पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ई लॉक, मतलब आप कोई जगह पे लॉक करके जाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। एच डी मैप, वो इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एच डी मैप, आप एच डी व्यू में देख सकते हैं। मान के चलिए कोई भी जगह पे आप जाना चाहते हैं, मैप के माध्यम से बहुत सारी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सामने कोई बिल्डिंग आ जाता है, कोई भी मान के चलिए कोई भी पेड़ आ जाता है, तो आपको कोई भी रास्ता, दो तीन रास्ता चले जाते हैं, तो आपको 3D लुक से मिलेगा, तो आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा, विजुअलिटी मिल जाएगा उस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी के बारे में मुझे तो बहुत पॉजिटिव लगता है।
क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो कंपनी के बारे में तो वेबसाइट तो चेक कर दिया, अब कंपनी की डिटेल्स आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे मैप माई इंडिया जो आईपीओ है, इसका प्राइस रेंज, डेटा अलॉटमेंट सब कुछ अभी आपको देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी ऑब्वियसली 1995 से कंपनी स्टार्ट हुआ है और देखिए जब डिजिटलाइज प्रोजेक्ट नहीं था मतलब कंपनी बहुत तब तब इस मैप टाइप का किसी को पता नहीं था, तब से कंपनी बिजनेस कर रहा है। मतलब कितना पुराना दिन से कंपनी मार्केट में लिस्टिंग मतलब मार्केट में बिजनेस कर रहा है। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर और लोकेशन बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजीज बेस्ड कंपनी है, मान सकते हैं एक आईटी बेसिस कंपनी है और ज़्यादातर मैप के ऊपर ही काम करते हैं, उस दूसरा कोई काम नहीं करते। जितने सारे मैप है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और इस कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कंपनी ऑब्वियसली डिजिटल मैप के माध्यम से डाटा प्रोवाइडेड लोकेशन, नेविगेशन, यहाँ पे देखिए एनालिटिक्स एंड अदर इंफॉर्मेशन भी आपको दे चुके हैं। कितना कंट्री में, सॉरी कितने टाउन में, 7,933 टाउन्स में, 6,37,472 विलेज में, 17.79 मिलियन प्लेसेस में। तो इतना बड़ा जगह पे इन्होंने एक्वायर करके रखा है, मतलब सर्विस दे के रखा है। और यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट, इसका जो मेन कैटेगरीज है वो रेस्टोरेंट है, रिटेल शॉप है, मॉल्स है, एटीएम, होटल, पुलिस स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग पॉइंट, सब कुछ इस मैप के माध्यम से आपको मिलेगा। तो मतलब कंपनी हर सेक्टर के डिपार्टमेंट को यहाँ पे खुद भी सर्विस दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी 4D, HD, इस तरीके से कुछ मैप्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो कंपनी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। कंपनी का भी फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगा। आप इस डेटा को छोड़ दीजिए और सिर्फ इस डेटा को देखिए, तभी आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो 2019 में 163.3 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ था और 2020 में भी सेम टू सेम, और 2021 में बढ़ा है 192। क्योंकि देखिए ये दोनों सालों में ही इसका फिगर चेंज होने वाला था, क्योंकि डिजिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा हुआ है 2020 और 2021 में। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरनेट का जो मतलब माध्यम सबसे जुड़ा है वो इस दोनों सालों में, वो भी कोरोना के कारण से। और कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी 2019 में 121 करोड़ का एक्सपेंस किया था, 2020 में 131 करोड़ का एक्सपेंस किया था और 2021 में 113 करोड़ का एक्सपेंस किया। यहाँ पे एक्सपेंस थोड़ा सा कम हो देखने को मिला। नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो 2019 में 33 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2020 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ 23 करोड़ का, और यहाँ पे जो 2021 में 59.4 करोड़ का टोटल प्रॉफिट देखने को मिला। मार्जिन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्जिन जबरदस्त मुझे देखने को मिला 20% और 2020 में 14% और अभी 13.9% बन चुके हैं। एक अच्छा खासा मार्जिन ग्रोथ कंपनी कर रहा है। तो कंपनी का जो पैरामीटर है उसको भी आपको देखना चाहिए। कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर देख लीजिए। 8 रुपीज़ था, 2020 में 5.5 रुपीज़ हो चुके हैं और 2021 में तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 14 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर बढ़ चुके हैं। पी रेशियो भी जो है वो भी मुझे हाई लेवल में ज़रूर है, मगर उतना ज़बरदस्त हाई लेवल में मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी का जो डेप्थ है वो ना के बराबर है, मामूली सा डेप्थ है, ना के बराबर है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे शानदार 5 स्टार रेटिंग वाला रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिला, क्योंकि 2019 में 50%, 2020 में 41% और 2021 में 110% का यहाँ पे टोटल रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिला। तो ये था कंपनी का सारा डेटा। और अभी आपको मैं कंपनी का आईपीओ के बारे में बात करूँ तो कंपनी आप आईपीओ खरीदारी का जो डेट रहेगा वो 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के अंदर, इस डेट के अंदर ही आपको खरीदारी करना होगा। जो प्राइस ब्रांड है वो 1000 से 1033 रुपीज़ में आपको खरीदारी करना होगा। तो इस प्राइस रेंज के अंदर ही आपको बीट देना होगा आईपीओ खरीदारी करने के लिए। देखिए आईपीओ खरीदारी इजी प्रोसेस है। आप कोई भी डीमैट अकाउंट से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे जाकर अपस्टॉक का लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर आप आई अप्लाई करिए आईपीओ के लिए। तो कुछ भी नहीं करना होगा, वहाँ पे आईपीओ का लिस्ट दिखाएगा, उसमें क्लिक करना होगा और आपको अप्लाई करना होगा। कुछ फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे फिलअप करना होगा और आपको करीबन करीबन 15,000 रुपीज़ पे करना होगा।
क्योंकि एक आईपीओ खरीदारी करने के लिए आपको इस आईपीओ के लिए करीबन 14,462 रुपीज़ आपको पे करना होगा। तो आईपीओ का जो ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो ऑफर फॉर सेल टोटली ऑफर फॉर सेल दिया गया है, कोई फेस इशू नहीं रहेगा। मतलब 1039 करोड़ टोटली प्रोमोटर के पास, प्रोमोटर के जेब में जाएगा पैसा। टोटल आईपीओ के साइज भी 1039 करोड़ है। मतलब यहाँ पे कंपनी के पास कुछ भी पैसा नहीं जाएगा, टोटली प्रोमोटर के पास जाएगा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। और आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मुझे इस ग्रे मार्केट प्रीमियम भी थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल में अभी भी लग रहा है। तो मुझे लगता है इस आईपीओ एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट देने वाला है। तो इस आईपीओ के जरूर खरीदारी करने के लिए सोचिए, ज़बरदस्त आईपीओ आने वाला है। और आईपीओ नहीं मिला तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी को बारे में जरूर सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले स्टॉक और अगले आईपीओ लेके और अगले न्यूज़ लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।